नमस्ते, राम राम। तो आप दुबई आ रहे हो और आने के बाद में कहीं ना कहीं तो रहोगे ही, तो सबसे पहला खर्चा आपका यही आता है, रेंट। राइट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रहने के पर्पज से आ रहे हैं, जॉब करने के पर्पज से आ रहे हैं। टूरिस्ट वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। ओके, बट फिर भी आप चाहो तो आप देख सकते हो। फाइन। तो रेंट कितना होगा वो टोटली डिपेंड करता है आपके सिटी के ऊपर और अकोमोडेशन टाइप के ऊपर। यानी कि आप दुबई में रहते हो, शारजा में रह रहे हो, अबू धाबी में रहते हो, तो सिटी वाइज भी प्राइस डिफरेंट होगा। प्लस आप फ्लैट में रह रहे हो, बेड स्पेस में रह रहे हो या सिंगल रूम लेके रह रहे हो, तो उसके हिसाब से भी जो है रेंट प्राइस आपका डिफरेंट होगा। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है। तो अकॉर्डिंगली आप जो प्लान कर सकते हो, पहले आप सर्च कर लो कि किस एरिया में आपको रहना है, वहाँ पे प्राइस क्या है उस रेंट के, तो वो अपना एक बजट में आप बना के रखो। तो नेक्स्ट खर्चा जो आता है वो आपका आता है मोबाइल रिचार्ज और डेटा रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज आपको करवाना ही होगा यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे इंडियन सिम्स नहीं चलती। यहाँ पे 2 ही कंपनियां हैं जिनकी सिम आपको लेनी ही पड़ेगी। वैसे भी अगर आप दुबई में रहने के लिए आ रहे हो तो आपको यहाँ पे सिम तो लेनी ही होगी यहाँ पे काम के लिए। तो उसका एक फिक्स आपका प्राइस हो जाता है, क्योंकि हर महीने आप रिचार्ज कराओगे, एटलीस्ट डेटा रिचार्ज कराओगे। प्लस बैलेंस आपको कितना डलवाना वो आपकी चॉइस होती है। डेटा रिचार्ज कितने का पड़ता है वो टोटली डिपेंड करता है किस कंपनी का आपके पास में सिम है। 2 कंपनी है यहाँ पे, एक डू है, एक एतिसलात है। इनके जो पैकेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इन पे ऑफर्स भी आते रहते हैं। तो ये सेकंड खर्चा है जो आपका फिक्स होता है आने के बाद में। नेक्स्ट आता है जो आपका तीसरे नंबर का खर्चा, वो है ट्रेवल का। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपका मेट्रो का खर्चा होगा। समटाइम्स आपको टैक्सी यानी कि कैब का भी खर्चा होता है, बस का भी होता है कि आपको इंटरव्यू लोकेशन तक पहुंचना है तो मे बी उस लोकेशन तक मेट्रो फैसिलिटी नहीं है तो बस चाहिए होगी। मे बी बस भी नहीं है। समटाइम्स होता है ना कि वो कुछ ज़्यादा ही दूर लोकेशन है, उस एरिया में बस नहीं जाती, तो फिर आपके पास में कैब टैक्सी आपको करनी पड़ती है। अगर बात करें हम मिनिमम खर्चे की, लाइक आप सुबह ऑफिस से घर गए और घर से ऑफिस गए, देन ऑफिस से घर आए हो, तो मिनिमम कितना होता है। तो 1 डे का 7.5 दिरहम है। तो आप देख सकते हो कि महीने का कितना पड़ा कि आपका 26 डेज वर्किंग है या 28 डेज वर्किंग है या 26 है या 30 है। वो टोटली डिपेंड करता है आप कितनी बार ट्रेवल करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वैसे आपका ट्रेवल एक्सपेंस भी जो है बढ़ जाता है। और टैक्सी और बस अगर आप लेते हो तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट खर्चा आता है आपका ग्रोसरीज का। आप यहाँ पे रहोगे, खाना खुद पकाओगे तो ही सस्ता पड़ेगा। बाहर से रोज खुद खाओगे तो ऑब्वियस है कि वो महंगा ही पड़ेगा आपको। तो खुद पकाओगे तो वो भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया के आसपास में ग्रोसरी के रेट उस टाइम पे सस्ते हैं कि महंगे हैं, क्योंकि वो स्टोर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्टोर्स में कंपेरेटिवली थोड़ी सब्जियां वगैरह है या घर का बाकी सामान थोड़ा महंगा होता है और किसी किसी में सस्ता होता है। तो वो प्लेस भी आपको ढूंढना अपने आसपास में कि जहाँ पे आपको क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता। क्वालिटी तो अच्छी ही मिलती है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, बट आपको स्टोर देखना पड़ेगा। तो उसका भी डिपेंड करता है कितने लोग आप साथ में खाना बनाते हो, अकेले अकेले बनाते हो तो 300 400 500 भी जा सकता है, 250 300 भी जा सकता है कि मे बी आपको ऑफिस से खाना मिल रहा है एक टाइम का और मे बी एक टाइम का आप घर पे बनाते हो या 2 टाइम का घर पे बनाते हो, तो वो भी वेरिएबल है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। बट 250 300 400 दिन का आप एवरेज लेके चल सकते हो। तो अब आती है सिलेंडर की बारी, क्योंकि गैस सिलेंडर जो होता है कुछ में इंक्लूड होता है, यानी कि जो आप रेंट पे करते हो उसी में इंक्लूड होता है, वो लोग खुद प्रोवाइड करते हैं गैस सिलेंडर। कुछ में ऐसा होता है कि आपको कॉन्ट्री करना पड़ता है, जैसे कि उस बिल्डिंग में या उस फ्लैट के अंदर 4 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, तो उसमें 2 गैस सिलेंडर है या 3 है या एक है, मान लो 4 लोग यूज करते हैं तो 4 लोगों में कॉन्ट्री हो जाता है, आप डिवाइड कर सकते हो। तो वो तो जब आपके रूममेट्स होंगे आपके साथ में या आपके जो फ्लैटमेट्स होते हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि कितने का पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, 10-15 दिरहम 20 दिरहम का आपको पर पर्सन पड़ेगा अगर 4-5 लोग भी आप कर रहे हो। हम जो सिलेंडर भरवाते हैं वो 140 समटाइम 145 दिरहम पड़ता है। जब आप रूम सर्च करते हो तो पहले उनसे पूछ लेना है कि गैस सिलेंडर इंक्लूडेड है या वो नहीं पे करते हैं, तो आपको कुछ उसके लिए पे करना पड़ेगा। ओके, तो लेकिन ये भी खर्चा होता है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि गैस सिलेंडर का भी आपको पे करना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट आता है आपका वाटर बोतल आपको खरीदनी पड़ेगी। जो पिक्चर में आप इमेज देख रहे हो ये बड़ी बोतल है, 20 लीटर की बोतल है, एक टाइम आपको ये परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। और तो ये खाली बोतल का प्राइस खाली बोतल का प्राइस भी 20 दिरहम होता है, मे भी कहीं पे आपको 15 में मिल जाए, डिपेंड करता है आपके नियर बाय स्टोर, जो भी ग्रोसरी स्टोर है, छोटा हो या बड़ा हो।
ठीक है, वहां से आप पता कर सकते हैं। तो एक टाइम में आपको बॉटल खरीदनी है, उसके बाद में आप उन्हीं को फोन करके या मैसेज करके बता देंगे तो वो बॉटल रिफिल करके जाएंगे। रिफिल का प्राइस भी वेरी होता है, 8 साढ़े 8 दिरहम एवरेज प्राइस होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पानी खरीद के ही पीना पड़ता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे मतलब जो जिस भी फ्लैट में रहोगे वो लोग खुद प्रोवाइड नहीं करते पीने का पानी। पूरे दुबई में, पूरे शारजाह, पूरे मतलब यूएई के अंदर यही सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे भी पानी इंपोर्ट होता है बाकी कंट्री से। इनके पास इतना पानी नहीं है, मतलब अपना पानी नहीं है कि आपको प्रोवाइड कर पाए, इसलिए आपको पे ही करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 20 लीटर की बोतल आपको कंपेरेटिवली सस्ती पड़ेगी, बजाय कि अगर आप 1-1.5 लीटर की बोतल है तो वो बहुत महंगी पड़ेगी और बहुत सारी वो कचरा हो जाता है इकट्ठा। इससे बेटर है महीने की एक बोतल लो, और वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम पे रूम पे रहते हो। चल जाती है 1-1.5 महीने भी चल जाती है आपकी बोतल। अगर सुबह मतलब ऑफिस जाते हो, रात को शाम को ऑफिस से घर आते हो, तो इतना पानी आप कंज्यूम नहीं करते हो। लेकिन जब आप पूरा टाइम रूम में रहोगे तो वैसे कि कंज्यूम ज़्यादा होगा। 8 से 8 दिरहम में आपका पानी का हो जाता है, तो वो फेयर इनफ है। कुछ उसमें मतलब इतना भी वो नहीं होता है। तो ये तो आपको खरीदनी ही है बोतल, और एक बार खरीद लो तो फिर ये लाइफ टाइम के लिए बोतल आपके पास में है। अगर आप छोड़ के जाते हो, सपोज अगर आप दुबई में रहते हो, बाद में 6 महीने में, साल में अगर आप शारजाह शिफ्ट होते हो, तो वो बोतल अगर आपको नहीं कैरी करनी है तो सेम दुकान वाले को आप बोल सकते हो कि नहीं चाहिए, तो वो वापस खरीद भी लेंगे। जिस दुकान से आपने खरीदी होगी, ठीक है, वो आपको स्लिप भी देते हैं। ऐसा नहीं कि वो दे देते हैं, एक स्लिप होती है, उनमें प्राइस लिखा होता है, उस दुकान का नाम सब कुछ होता है। तो जब आप वापस करना चाहो कि आपको नहीं चाहिए, तो वापस आप उनको वो बोतल दे दो, वो आपको पैसे वापस कर दो। तो ये सारे खर्चे हैं जो आपके होने ही हैं फिक्स। तो एक एवरेज आइडिया भी मैंने आपको दे दिया है, तो वो आपके ऊपर है। आप अपना एक लिस्ट बना लें, अपना लिख रहे सब चीज़ें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इतने से इतने तक का लग जाएगा। तो एक ये फिक्स खर्चा आपका होना है, तो अपना बजट आप बना सकते हो। आगे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर भी, कि कितना बजट आपका होना चाहिए, कितने पैसे आपको लेके आने चाहिए, तो वो पूरा कैलकुलेट करके भी मैं बताऊंगी। प्लस में वीज़ा, टिकट प्राइसेस वगैरह उस टाइम पे क्या होंगे, क्या क्या कितना आपको टोटल मैनेज करना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट रखना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कुछ टाइम के बाद में। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप मेरी बाकी वीडियो भी रिव्यू करें, मे बी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे भी मिल जाए। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में, तो आप डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते रहने के लिए, टेक केयर, बाय, राम राम।